आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आईएनएस चक्रा के बारे में और समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों ये सबमरीन दुनिया की सबसे क्वाइटेस्ट सबमरीन्स को भी डिटेक्ट कर सकती है। इस चीज के बारे में डिटेल में बात करने से पहले आइए समझते हैं पानी के नीचे सबमरीन्स कैसे अपने टारगेट्स को डिटेक्ट करती हैं और कैसे उनको लोकेट करती हैं। आमतौर पर पानी के अंदर रेडिएशन काम नहीं करती हैं और इस वजह से वहाँ रेडार काम नहीं करता है। सबमरीन डिटेक्शन के लिए सोनार का प्रयोग करती हैं और सोनार साउंड के प्रिंसिपल पर काम करता है। ये पहले एक साउंड का पिंग टारगेट की तरफ भेजते हैं और जब ये साउंड टारगेट से टकराकर वापस आता है तो उसके माध्यम से डिटेक्शन और रेंजिंग की जाती है। इस तरीके के सोनार को एक्टिव सोनार कहा जाता है क्योंकि ये एक्टिवली साउंड को भेज रहा है और टकरा के आए हुए साउंड को ये डिटेक्ट करता है। इस तरीके के सोनार टारगेट को तो डिटेक्ट करते हैं लेकिन अपनी पोजीशन भी गिव अप कर देते हैं क्योंकि टारगेट सबमरीन भी इस साउंड को इंटरसेप्ट कर सकती है और पता लगा सकती है कि इलाके में कोई दूसरी सबमरीन भी है। वहीं दूसरी ओर पैसिव सोनार अपने टारगेट की ओर से आ रहे साउंड को सुनते हैं और उसको डिटेक्ट करते हैं। इस तरीके के सोनार अपने टारगेट की तरफ साउंड की वेव्स को नहीं भेजते हैं और इस वजह से इस तरीके के सोनार अपनी पोजीशन को गिव अवे नहीं करते हैं। पानी के नीचे सारा खेल साउंड का है और इस वजह से कोशिश की जाती है कि सबमरीन बहुत ज्यादा क्वाइट हो। न्यूक्लियर सबमरीन्स आमतौर पर थोड़ी लाउडर होती हैं और इस वजह से इनको और ज्यादा क्वाइट करने के लिए इनके सरफेस के ऊपर पॉलीमर कोटिंग की जाती है। जहां पर हैवी मशीनरी रखी जाती है उसको हल से दूर करने के लिए भी पॉलीमर की लेयर लगाई जाती है। ये रबर पॉलीमर्स होते हैं और इस वजह से ज्यादातर साउंड सबमरीन के हल के बाहर नहीं जाता है। इस हल को भी पूरी तरीके से कंसील किया जाता है और साउंड प्रूफ बनाया जाता है और इसी वजह से आमतौर पर इस तरीके की सबमरीन्स को घोस्ट सबमरीन्स कहा जाता है क्योंकि ये वहाँ होती तो हैं लेकिन दिखती नहीं। लेकिन भारतीय नौसेना की इकलौती एसएसएन आईएनएस चक्रा साइलेंट से साइलेंट सबमरीन को बड़ी ही आसानी से डिटेक्ट कर सकती है और इस तरीके के डिटेक्शन के लिए इसको सोनार की आवश्यकता भी नहीं पड़ती है। और इस डिटेक्शन के लिए जो सेंसर यूज किया जाता है वो बहुत सारे सेंसर्स का एक ग्रुप होता है और इसको कहा जाता है SOKS, जहां SOKS का मतलब है सिस्टम ओब्रानिजिनिया किल्वेत्रोनोव सेलेदा। इस रशियन टर्म का इंग्लिश मीनिंग है वेक ऑब्जेक्ट डिटेक्शन सिस्टम। जब कोई सबमरीन पानी के अंदर जाती है तो वो एक ट्रेल छोड़ती हुई जाती है और इस ट्रेल को कहते हैं वेक और इस वेक में जो पार्टिकल्स होते हैं उनको डिटेक्ट किया जाता है इस सिस्टम के माध्यम से जिससे सबमरीन को डिटेक्ट किया जाता है। ये एक तरीके के ग्रुप ऑफ सेंसर्स हैं। इस सेंसर पैकेज में कई तरीके के सेंसर्स होते हैं। पहली प्रकार के सेंसर्स होते हैं रेडियो एक्टिविटी डिटेक्टर्स। ये दो प्रकार के सेंसर्स होते हैं, पहले जो पानी की रेडियो एक्टिविटी को टेस्ट करते हैं और दूसरे जो इस इलाके में आयनाइज्ड पार्टिकल्स होते हैं उनको डिटेक्ट करते हैं। दूसरे प्रकार के सिस्टम होते हैं जो इस ट्रेल में मेटल्स को डिटेक्ट करते हैं। ये मेटल्स होते हैं जिंक और निकल, साथ ही इस वेक में डिसॉल्व्ड हाइड्रोजन भी होती है। आइए देखते हैं इन सभी सेंसर्स को एक एक करके। न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स में एक न्यूक्लियर रिएक्टर होता है। वैसे तो ये रिएक्टर काफी छोटा होता है लेकिन इसमें भी रेडियो एक्टिव मटेरियल होते हैं और आमतौर पर आसपास के पानी को ये आयनाइज करता है। ये पानी कूलेंट भी हो सकता है और आईएनएस चक्रा के ऊपर दिए गए सेंसर्स में से एक सेंसर इस तरीके के आयनाइज्ड वाटर को डिटेक्ट कर सकते हैं जिसके वजह से एनिमी सबमरीन की ट्रेल आसानी से मिल जाती है। इस सबमरीन को कितना भी ज्यादा कंसील किया जाए फिर भी ये छोटे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को पानी में छोड़ती हुई जाती है और गामा रे स्पेक्ट्रोमीटर की मदद से इन पार्टिकल्स को डिटेक्ट किया जा सकता है। यानी कि दुश्मन सबमरीन के न्यूक्लियर ट्रेसेस आईएनएस चक्रा को उनकी लोकेशन समझने में बहुत ज्यादा मदद करते हैं। अगले प्रकार के सेंसर्स हैं मेटल डिटेक्टर्स। जब कोई न्यूक्लियर सबमरीन पानी से जाती है तो ये अपने पीछे ट्रेल में बहुत सारे अलग अलग तरीके के मेटल्स छोड़ते हुए जाती है। इनमें से एक मेटल होता है जिंक। सबमरीन की सरफेस के ऊपर एक जिंक की कोटिंग की जाती है और ये एक सैक्रिफाइसल एनोड होता है ताकि अंदर की कोटिंग बची रहे और ये जिंक के ऊपर करोजन होता है तो उससे सबमरीन हल को कुछ भी नुकसान नहीं होता है। ये कोट सैक्रिफाइस करने के लिए होती है, इसी वजह से इसको सैक्रिफाइसल कोटिंग कहा जाता है। दूसरा मेटल होता है निकल। आमतौर पर पाइप्स में निकल होता है और इन सबमरीन्स में जो न्यूक्लियर रिएक्टर होता है उसमें कूलेंट की आवश्यकता होती है और ये कूलेंट सी वाटर होता है और जब ये पानी अंदर जाकर रिएक्टर को कूल कर वापस आता है तो इन पाइप्स में जो निकल होता है उसके पार्टिकल्स इस पानी के साथ बाहर आते हैं और ये सबमरीन इसको पानी में छोड़ते हुए चलती है जिसको डिटेक्ट करके ये पता लगाया जा सकता है कि ये सबमरीन उस वाटर में थी। और तीसरा होता है डिसॉल्व्ड हाइड्रोजन। सबमरीन के अंदर क्रू होता है और क्रू को ब्रीथ करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ये ऑक्सीजन आमतौर पर समुद्री पानी के साथ इलेक्ट्रोलिसिस करके निकाली जाती है। जैसा कि आप जानते हैं पानी की केमिकल कॉम्पोजिशन होती है H2O
और इसमें से जब ऑक्सीजन निकाल ली जाती है तो बचती है हाइड्रोजन, और ये हाइड्रोजन जब बाहर निकाली जाती है तो ये पानी के साथ डिसॉल्व हो जाती है और इस डिसॉल्व हाइड्रोजन को आईएनएस चक्रा के सेंसर्स सेंस कर लेते हैं, जिससे दुश्मन सबमरीन की ट्रेल मिलती जाती है और जिस वजह से उसको फॉलो किया जा सकता है। तीसरी प्रकार के सेंसर्स हैं हीट इफेक्ट एनालिसिस सेंसर्स। ये 2 प्रकार के सेंसर होते हैं। पहला हीट सेंसर, आमतौर पर न्यूक्लियर रिएक्टर में कूलेंट के तौर पे जो पानी यूज किया जाता है उसका तापमान यानी कि टेम्परेचर लगभग 10 डिग्री तक बढ़ जाता है, और जब ये पानी रिएक्टर को छोड़कर बाहर वापस आता है तो ये आसपास के पानी को भी गर्म करता है, और ये टेम्परेचर डिफरेंस इस सबमरीन की लोकेशन को डिटेक्ट करने में मदद करती है। वहीं दूसरी ओर जो पानी गर्म होता है उसकी डेंसिटी कम होती है और जो पानी ठंडा होता है उसकी डेंसिटी ज्यादा होती है। इस डेंसिटी डिफरेंस के वजह से ये एक तरीके का प्रिज्म बन जाता है और ऑप्टिकल सेंसर्स की मदद से इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के चेंज को डिटेक्ट किया जा सकता है, और ये काफी दूर से किया जा सकता है, जिसके वजह से दुश्मन सबमरीन को ढूंढना आसान हो जाता है। और आजकल के मॉडर्न डे सेंसर्स काफी ज्यादा केपेबल हो चुके हैं। ये माइन्यूट से माइन्यूट डिफरेंस को आसानी से डिटेक्ट कर सकते हैं, और इसी वजह से घंटों बाद जब इस वेक में आईएनएस चक्रा पहुंचती है तब भी ये दुश्मन सबमरीन के ट्रेसेस को निकाल सकती है। ये सबमरीन साइलेंट से साइलेंट सबमरीन को डिटेक्ट कर सकती है, उसको फॉलो कर सकती है और जरूरत पड़ने पर उसको न्यूट्रलाइज कर सकती है। और अगर इस सबमरीन को चाइनीज सबमरीन्स के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो चाइनीज सबमरीन्स वैसे भी काफी ज्यादा लाउड हैं, और इस तरीके के सेंसर्स के साथ में आईएनएस चक्रा हर चाइनीज सबमरीन को आसानी से डिटेक्ट कर सकती है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि भारतीय नौसेना के पास केवल एक आईएनएस चक्र है और ये सबमरीन हर समय हर जगह नहीं हो सकती। इस वजह से दूसरी अकूला क्लास की सबमरीन भारतीय नौसेना की आवश्यकता है, और अगर ये आईएनएस चक्र अभी हेल्दी है तो इसकी लीज को भी एक्सटेंड करने की आवश्यकता है। वैसे आने वाले समय में भारतीय नौसेना को 6 एसएसएन मिलेंगी, लेकिन ये देखना दिलचस्प होगा कि ये एसएसएन्स आने में कितना समय लगता है और तब तक भारतीय नौसेना किस तरीके की सबमरीन्स का प्रयोग करती है। आपको क्या लगता है बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। आगे आप कौन सा वीडियो देखना चाहते हैं बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और अगर नहीं पसंद आया तो बताइए हमें कमेंट सेक्शन में आखिर क्यों।